खबरें देते हैं, कभी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। अगर आप भी असली मुद्दों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारी ताकत बनेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। सही बात का साथ दें, बदलाव आपके हाथ में है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार, ईपीएफओ और कोर्ट का चक्कर कब तक लगाए पेंशनर्स। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार, ईपीएफओ और कोर्ट का चक्कर कब तक लगाए पेंशनर्स। कर्मचारी पेंशन योजना 95 हायर पेंशन विवाद ने पेंशन भोगियों को रुला दिया है। सारी उम्र देश सेवा में बिताने के बाद जब उच्च पेंशन की बारी आई तो ढेरों अड़चनें पैदा होती जा रही है। कोटक चहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार, ईपीएफओ और कोर्ट का चक्कर कब तक लगाए पेंशनर्स। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नमदेव ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन का जिक्र करते हुए अहम ब्रह्मांड पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, देश के सभी सेवानिवृत्त बंधु भलीभांति जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत सरकार इस मामले में अपनी आखिरी सांस सर्वोच्च न्यायालय में रिवीजन एसएलपी की वेंटिलेटर के सहारे ले रही है। देखने की बात तो ये होगी कि खुदा न खस्ता उनकी वहां पर शिकस्त होती है तो क्या हम में इतना दम होगा कि उसका अनुपालन करा सकें। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, कोर्ट का सहारा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उन तमाम 735 पेंडिंग प्रकरणों का रहेगा ही, जिसमें वो अपने कानूनी अधिकार का हवाला देते हुए सभी को एससी और एचसी में लटकाए रख सकती है। कितनी बार पेंशनर्स कोर्ट जाएंगे, कितनी बार सड़कों में उतरेंगे। एक दिन थक हार कर सभी हार जाएंगे, बहुत से महाप्रयाण कर जाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, शायद यही पॉलिसी पर अमल किया जा रहा हो। कौन जाने, हमारी अनेक मजबूरियों में से सबसे बड़ी मजबूरी सभी में एकता न होने की भी है। सामने वाले के लिए तो और क्या चाहिए, उसकी तो पांचों उंगली घी में है और सर कढ़ाई में। अब आप ही बताओ कि इस जन्म में आपकी मांग किस प्रकार पूरी हो सकती है। पेंशन फंड, समस्या तो बहुत है पर इसके समाधान की राह कोई बताता ही नहीं। सभी की सोच अभी यही देखने को मिल रही है कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, थिंक पॉजिटिव। अगर यही आम रास्ता बचा है तो कोई क्या कहे, लोग तो अब मजाक में कहने लगे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर, श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर, श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मियों के उच्च पेंशन के मुद्दे को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रायपुर कार्यालय के रवैये से नाराज कर्मियों ने सांसद के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर, श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। सांसद बघेल ने श्रम मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 का हवाला देते हुए कहा कि ईपीएस 95 योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने मंत्री से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को बताते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। सांसद बघेल ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है।
उन्होंने मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव भी है। ईपीएस 95 पेंशन फंड पेंशन के लिए जमा राशि वापस। भूतपूर्व कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए 1530 लाख तक की अंतर राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय में जमा करवाई, लेकिन बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन राशियों को वापस कर दिया और उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया। सांसद बघेल ने इसे कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ट्रस्टों के बीच भेदभाव। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया। सांसद बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रस्टों पर समान नियम लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। इसके विपरीत सेल की अन्य इकाइयों जैसे इसको बुरनपुर, पश्चिम बंगाल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन फंड मंत्री ने दिया आश्वासन। मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंत्रालय जल्द ही कार्रवाई करेगा और प्रभावित कर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सांसद ने जताया विश्वास। सांसद विजय बघेल ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर की इस कार्रवाई से हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन फंड मामला जल्द ही निपटेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन का मुद्दा लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों का यह मामला सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है। श्रम मंत्रालय में इस फाइल के खुलने और मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान होगा।